दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आशा करते हैं आप सब लोग कुशल पूर्वक से और निरोग होंगे। आज का चर्चा का विषय है ये सांप्रदायिक हिंसा जो होती है उस संदर्भ में। हम तो ये कहते हैं कि ये सांप्रदायिक हिंसा क्यों हो रही है और इसका मुख्य कारण क्या है। सबसे पहली गलती है ये मुस्लिम धर्मगुरु जो हैं वो इस बात को बिल्कुल ही गहराई से नहीं ले रहे हैं, न सोचते हैं कि देश में जहाँ कहीं भी मुस्लिम पर्व होते हैं, जनसंख्या मुस्लिम को ज़्यादा हो या कम हो, हिंदू की ज़्यादा हो या कम हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ना कोई मतभेद है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इनके संप्रदाय के जो धर्मगुरु हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल ही नहीं सोचते हैं और इस तरीके से मतलब उद्घोष करते हैं, जनता में अपने संप्रदाय को भड़काते हैं कि दंगा हो जाता है। सिर्फ हिंदू के त्योहारों में क्यों टारगेट बनाते हैं, क्यों दंगा करते हैं? हिंदुओं ने क्या बिगाड़ रखा है इनको? इनके त्योहार में हम सब लोग मतलब पूरे तन मन धन से और आपसी सहयोग से जो है करते हैं, खुशी मनाते हैं। इनको हमारे त्योहार से क्या परहेज हो गया है? इतनी कटुता क्यों हो गई है? बहराइच में ले लो, इस कदर नृशंस हत्या करी गई है, 15-16 गोली मारी हैं सीने में, उसमें भी मन भर नहीं भरा तो प्लास लेकर के नाखून उखाड़ लिए। ये कहाँ का न्याय है? अरे अगर किसी से गलती हो गई थी, संविधान है, पुलिस है, शिकायत करो, कार्रवाई करो। किसी की जान ले लोगे? कह देते हैं कि वो मतलब जो है ऐसे नारेबाजी करें। अरे तो नारेबाजी कर रहे हैं, तुम भी तो पत्थरबाजी कर रहे हो। तुमने कौन सा अच्छा काम कर दिया है? हमेशा कहीं भी देख लो, किसी भी प्रदेश में देख लो, किसी भी जिले में देख लो, यही हो रहा है। सिर्फ हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट करते हैं। हम कानून से और सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि इस तरीके की सोच वालों को बिल्कुल ही न बख्शा जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये दंगा भड़काने का सिर्फ इन्हीं लोगों का काम है। सुनियोजित तरीके से पत्थर इकट्ठा कर लेंगे, पेट्रोल बम बना लेंगे, बोतलों में पेट्रोल भर लेंगे, पथराव कर देंगे। अब तो पथराव तक तो सीमित था, अब तो गोली चलाने लगे। और सपोर्ट में मतलब जो है इनको जो है राजनीतिक मिल जाता है। हम तो टीवी डिबेट भी देख रहे हैं कि टीवी डिबेट में एक मुल्ला जी कह रहे थे कि ऐसे नारे क्यों लगाए? अरे नारे लगा दिए, भीड़ तंत्र है, नारे लग गए, कोई बात नहीं। जो संचालक होता है
उसके खिलाफ कार्रवाई करो और प्रशासन में शिकायत करो, उसको दंड मिलेगा जो संविधान के अनुसार होगा। कि आप पत्थर मारने लगोगे और गोली चलाने लगोगे, इसके माने तो ये होता है कि जो है तुम अपना एक छत्र राज्य रखना चाहते हो, हिंदुओं को मार दोगे, रहने देने दोगे, ना तीस त्योहार मनाएं ना कुछ करें। ये इस तरीके से व्यवहार क्यों करते हो? और एक जगह नहीं, हर प्रदेश में हो रहा है, हर जिले में हो रहा है। कांवड़ यात्रा हो, मतलब गणेश विसर्जन हो, दुर्गा का पंडाल बना हो, मूर्ति विसर्जन हो, हम लोग कोई त्योहार नहीं मनाएंगे? अरे हमारा सनातन धर्म है, सनातन संस्कृति है, हम सब सौहार्द बना के चलते हैं। तो तुम भी तो बनाओ, ताली एक हाथ नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों बजती है। जब आपस में तुम मिलके चलोगे तो हम लोग भी मिल गए। हम जरा से कोई बात कह देते हैं तो बतंगड़ बन जाता है, और तुम रामायण फाड़ दो, बेइज्जती कर दो, जला दो, गीता का अपमान कर दो, तो वो कोई अपमान नहीं है, गलत टिप्पणी कर दो। ये सब भड़काऊ चीजें बिल्कुल बंद कर दो। मीडिया पे चलती है न्यूज़ें, दूसरे देश क्या कहते होंगे, क्या देखते होंगे? क्योंकि भारतवर्ष में जनता ही आपस में मर रही है, जूझ रही है, दो संप्रदायों में झगड़ा चल रहा है, लोग मजा लेंगे। इस तरीके से ना करो भाइयों, शांति व्यवस्था रखो और सौहार्दपूर्वक रहो। सभी एक दूसरे को त्योहार को मनाने की अनुमति है संविधान के अनुसार। देखो, सहयोग करो। इस तरीके से दंगा फसाद, किसी की जान चली जाती है, किसी की क्या हो जाता, दुकानें लुट गई, गाड़ियां जल गई, मकान जल गए। अरे जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था सरकार करती है, उसमें भी तो खर्चा होता है सरकार का, समय बर्बाद होता है। और फिर कहते हो सरकार कुछ नहीं करती है, कोई विकास नहीं है, कुछ नहीं है। सरकार को तुम ध्यान भटका दोगे, लड़ाई झगड़ा कर दोगे और सरकार को दोषी बना दोगे, कोई भी सरकार हो। सबसे पहले ये राजनेताओं जो गलत बयानबाजी करते हैं, धर्मगुरु जो गलत बयानबाजी करते हैं, नमाज में, मस्जिद में जा करके और मतलब मदरसों में, ये षड्यंत्र बिल्कुल बंद होना चाहिए। किसी मंदिर से कभी पथराव हुआ है? किसी मंदिर से कभी कोई गलत बयानबाजी हुई है? तुम्हारी तरफ से क्यों हो जाती है? और सरकार जो है जब सख्ती करती है तो परेशान हो जाते हो, ये है वो है, दुनिया भर की बातें करने लगते हो। अरे भाई, जब तुम नगोटी भरोगे तो दूसरा बकोटा भरेगा। तुम्हारा खून सफेद है, हमारा खून लाल है, खून अलग है क्या? खून सभी की तो एक है। किसी के मजहब में नहीं लिखा है, किसी के धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है कि किसी को अपमान करो, मारकाट करो, दंगा फसाद करो। ना कुरान में लिखा है, ना गीता में लिखा है। अब बनते बहुत जान पाड़े हैं कि कुरान पढ़ ली, गीता पढ़ ली, धर्म ग्रंथ पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया। तो संभल जाओ और आपस में मरने न दो, लड़ाई झगड़ा न फैलाओ।
गलत अफवाह ना फैलाओ। सरकार ने सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इसलिए नहीं दिया है कि उसको तुम गलत इस्तेमाल करो। अरे समाज में अच्छा संदेश पहुंचाओ, इसलिए है। जो अच्छी बातें मालूम हो वो बताओ, प्रसारित करो, लेकिन लड़ाई झगड़े की बातें ना करो। आशा करते हैं आप लोग मेरी बात से सहमत हो, तो आपस में वैमनस्यता को समाप्त करके भाईचारे का मतलब एक मिसाल कायम करें और सौहार्दपूर्वक रहें। सभी धर्म को अपने अपने त्योहार मनाने का अधिकार है और मनाइए, लेकिन इस तरीके से न मनाओ कि आपस में लड़ाई हो, झगड़ा हो, दंगा हो, फिर आगजनी हो, गोलीबाजी है, पत्थरबाजी है। ये सब नहीं होना चाहिए। इससे देश की बदनामी हो रही है। मीडिया पे चलता है और सारे देश देखते हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है। इसलिए समझो और अपने देश का सम्मान करो, जनता का सम्मान करो, आपस में भाईचारा रखो। आशा करते हैं आप लोग हमारी बात से सहमत हों, तो प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। जय माता की, जय श्री राधे कृष्णा, जय माता।